भाई साहब फाइनली 2025 खत्म हो रहा है। अभी हम जाने वाले 2026 में। आज की तारीख 31 दिसंबर 2025। आज से 3 साल पहले हमने हमारे ई कॉमर्स बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करी थी और इस सिंगल साल में 2025 में हमने ई कॉमर्स बिजनेस करके कितना पैसा कमा लिया, ये सारी चीजें मैं आपको इस ब्लॉग में शेयर करने वाला हूँ। ई कॉमर्स बिजनेस का जो ये वर्ड है ना, जितना सुनने में सिंपल लगता है ना, उतना ही सिंपल ये ई कॉमर्स बिजनेस भी है। बस कमी है तो आपके पास लर्निंग की। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे साल के आखिरी व्लॉग में। 2025 का ये मेरा लास्ट व्लॉग है और आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि ई कॉमर्स बिजनेस करके हमने क्या कमा लिया, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आपको ई कॉमर्स की पावर पता चलेगी। कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पे भैया जो बोलते हैं ई कॉमर्स एक स्कैमिंग वाला बिजनेस है, तो उनकी भी आके धरी की धरी रहने वाली है। जब वो सुनेंगे तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि भैया आखिर मैंने ई कॉमर्स बिजनेस 1 साल की मेरी अर्निंग कितनी हुई। उससे पहले हम बात करेंगे 2025 में ई कॉमर्स बिजनेस में हमने क्या अप्स एंड डाउन फेस करे। तो चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आज के ऑर्डर दिखाने वाला हूं, वो एक बार देख लो, बाद में आगे की बातें अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। चलो गाइस, सबसे पहले देखो मेन अकाउंट पे कितने ऑर्डर डिस्पैच होने वाले। तो होल्ड में कुछ पार्सल अटके हुए, पेंडिंग में 46 से, रेडी टू शिप में हमारे 186 ऑर्डर है। अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारे न्यू बिजनेस होम एंड किचन के ऑर्डर। भाई साहब ये आ गया हम होम एंड किचन में। यहाँ पे देखो पेंडिंग में 5 और रेडी टू शिप में 14 ऑर्डर डिस्पैच होने वाले। अब देखेंगे भैया हम तो चलो ये आ गया हूं मैं मेरे फ्लिपकार्ट वाले पैनल पे। पेंडिंग में देखो अभी जस्ट 2 नए ऑर्डर्स आ चुके हैं और आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है ना, वो है 28 ऑर्डर्स हम एक दिन के जो है हमारे वो डिस्पैच होने वाले हैं। यहाँ पे देखोगे गाइज ना, तो आज के हमारे स्टाफ ने सारे पार्सल जो है ना पैक करने के लिए ले लिए। एक एक करके सारे पार्सल पैक हो रहे हैं। ये जितने भी आप पार्सल देख रहे हो ना, अभी और भी पार्सल पैक होना बाकी है और इन सबको हमको लिंक भी करना है, स्कैन भी तो करना है। अब लगभग ना और एक 1.5 घंटे में ना सारे पार्सल रेडी हो जाएंगे डिस्पैच के लिए। तो लॉजिस्टिक वाले जैसे आ जाएंगे हम सारे पार्सल डिस्पैच कर देंगे। साथ में ना कुछ लोग बोलते हैं भैया आप शिपिंग लेबल किस तरह से प्रिंट करते हो। तो देखो यहाँ पे ना शिपिंग लेबल प्रिंट करने के लिए आप 2 तरीके से कर सकते हो। अगर आपका अच्छा खासा बजट है तो आप हमारे जैसे ना एक बारकोड प्रिंटर बाय कर सकते हो। मैं कौन सा यूज करता हूं, मैं दिखा देता हूं आपको। देख लो भाई साहब, ये है टीएससी का बेस्ट प्रिंटर है, बारकोड प्रिंटर। अगर आपका बजट है 12 से 13 हजार रुपए का तो आप ये वाला प्रिंटर बाय कर सकते हो। लेकिन डरने वाली बात नहीं है। अगर आपका इतना बजट नहीं है, अर्ली स्टेज में ना आप इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, आप जीरो इन्वेस्टमेंट में भी लेबल प्रिंट करना चाहते हो ना, तो उसका एक ऑप्शन होता है जेरोक्स वाला। एक जनरली किसी भी मार्केट प्लेस की एक पीडीएफ जनरेट होती है, उसे लेके आपको जेरोक्स वाले के पास जाके A4 साइज के ऊपर प्रिंट करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आपका 3 से 4 हजार रुपए आप खर्च कर सकते हो बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो मैं एक प्रिंटर आपको सजेस्ट करता हूं जो आपका ना ब्रांडेड कंपनी का आएगा, कैनन का आएगा और 3 से 4 हजार रुपए में आपको मिल जाएगा फ्री डिलीवरी। उसके ऊपर ऑफर भी चल रहा है, तो एक बार मैं दिखा देता हूं। देखो गाइज, ये वाला प्रिंटर है कैनन का पिक्समा। देखो यहाँ पे 3 हजार रुपए में मिल रहा है। उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि आपको 4,500 में मिलेगा। इसके ऊपर आप अगर बैंक ऑफर लगा दोगे तो भैया और डिस्काउंट हो जाएगा। रिव्यू रेटिंग देखो, 52,000 लोगों ने रिव्यू रेटिंग डाली हुई है, तो काफी बढ़िया है। मैंने टैग करा है, एक बार आपको चेक करना है तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। इसमें बेसिकली ना ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होती है, मतलब ना आपका मैनिफेस्ट जो रहता है ना, जो ऑर्डर हैंड ओवर करोगे तभी आपको उनके पास से सिग्नेचर लेनी पड़ती है मैनिफेस्ट के ऊपर। वो फ्लिपकार्ट के लिए भी लगता है और मीशो के लिए भी लगता है, तो वो भी इसमें प्रिंट हो जाएगा। साथ में आप ना स्टार्टिंग के फेस में पीओडी वाली पैकिंग बैग रहते हैं ना, वो यूज करके उसमें ये शिपिंग लेबल प्रिंट करके इससे लगा सकते हो। और बाद में जब आपका बजट बढ़ जाएगा ना, बजट आ जाएगा अच्छा खासा, चलो आप पैसे कमाने लगोगे, तब जाके आप अपना ना बारकोड प्रिंटर यूज कर लेना। तो ये वाला प्रिंटर आपका स्पेसिफिक मैनिफेस्ट प्रिंट करने के लिए रहेगा। और वो वाला जिस तरह से हम करते हैं ना मैनिफेस्ट प्रिंट करने के लिए, हमारे पास इप्सन का है 12 हजार रुपए वाला प्रिंटर है और बाकी टीएससी का हमने बारकोड के लिए। लेकिन स्टार्टिंग में आप इससे दोनों चीजें कर सकते। देखो ये कुछ इस तरह का ही होता है। ये मेरा इप्सन का है लेकिन ये थोड़ा महंगा है, कलर प्रिंटर है, लेकिन इससे हम लोग ना स्पेसिफिक मैनिफेस्ट जो है ना वो जनरेट करते। आप इससे, वो मैंने टैग किया है ना, उससे आप ना दोनों चीजें कर सकते हो, बारकोड भी प्रिंट कर सकते हो, साथ में मैनिफेस्ट जो है वो भी आप प्रिंट कर सकते हो। भाई साहब अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 2025 में ई कॉमर्स बिजनेस करके हमने कितना पैसा बना लिया। लेकिन उससे पहले थोड़े से मैं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी वो आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में 2025 में हमारे लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स आ गए, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब ना खाली पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए जितना हार्डवर्क करना पड़ता है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ये सारी चीजें
हर एक सेलर को पता होनी चाहिए। तो देखो ये जर्नी जो स्टार्ट हुई थी ये 2022 में हुई थी एक भाड़े के घर से। 9,000 रुपया हर महीने का हमारा भाड़ा था जो हम देना पड़ता था। इसमें तभी वो टाइम इतने बड़े सपने नहीं थे कि भैया खुद की प्रॉपर्टी करेंगे, खुद के फार्म हाउस करेंगे, खुद के घर से, खुद के ऑफिस से भाई ई कॉमर्स बिजनेस करेंगे। वहां पे तो इतना ही था कि हर महीने का 9,000 रुपये का किस्त था वो चुकाना है, और आपने को पॉकेट मनी लगभग 20-30 हजार रुपये छूट गए इस बिजनेस से, इनफ हो गया था। एकदम छोटी सी सोच के साथ ई कॉमर्स बिजनेस में आया था, सोचा नहीं था कि भैया ई कॉमर्स बिजनेस एक समंदर हो सकता है। लेकिन आज ई कॉमर्स को 3-4 साल करने के बाद, इतनी सारी लर्निंग गेन करने के बाद एक बात जो है ना वो कंफर्म हो गई कि ई कॉमर्स बिजनेस एक समंदर है। अगर आप में कुवत है ना, अगर आपके पास पूरी लर्निंग है ना, तो आप चाहे जितना पैसा बना सकते हो इस ई कॉमर्स बिजनेस से। आपकी जो ये सोच है ना 40-50 हजार रुपए कमाने की, ये बहुत ही छोटी है, इतनी सी सोच है। आप अगर चाहो तो हर महीने 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी हर महीने ई कॉमर्स बिजनेस करके कमा सकते हो। और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ ऐसे सेलर्स भी है जो हर महीने 50-50 लाख रुपए की अर्निंग, टर्नओवर नहीं, अर्निंग कर रहे हैं। तो इतना पोटेंशियल है ई कॉमर्स बिजनेस में। अब ये सारी बातें सुन के ना आपके दिल में तो भैया आग लगी होगी कि भैया ई कॉमर्स बिजनेस करना है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ी कुछ चीजों के लिए आप प्रिपेयर हो जाओ, जो कि 2025 में हमने फेस करी है। 2025 की शुरुआत में ही ना स्टार्टिंग में पिकअप रिलेटेड इशू आ रहा था, हालांकि इससे पहले भी आ रहा था, लेकिन 25 में भी ये कंटिन्यू था। इसके बाद कुछ रॉन्ग रिटर्न आ रहे थे, ये डेफिनेटली हर सेलर को आते, रॉन्ग रिटर्न, आरटीओ रेशो, ये सारी चीजें, इन सबको हमने कंट्रोल करके रखा था बिलो 10%। 2025 में पूरे साल का हमारा कस्टमर रिटर्न रेशो जो है वो 10% के नीचे, और आरटीओ भी लगभग 10% के आसपास ही। उसके बाद जो दिक्कत आ गई ना, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास लगभग मिड ऑफ 2025 में आई थी। वो टाइम हमारा फ्लिपकार्ट का अच्छा खासा ग्रो हो रहा था, लेकिन हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया था, क्योंकि जीएसटी फाइलिंग आपको हर टाइम टू टाइम करनी पड़ती थी। लेकिन मेरे सीए ने जीएसटी फाइलिंग ना करने के कारण मेरा जीएसटी नंबर इनएक्टिव हो चुका था, जिसके कारण फ्लिपकार्ट का हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया था कुछ टाइम के लिए। तो उससे निकलते ही नहीं तो भाई ऑर्डर ड्रॉप हो गए, ऑर्डर ड्रॉप हो गए तो उसके ऊपर हमने फिर से काम किया, और 2-4 महीने में फिर अच्छे खासे 50, 60, 70 ऑर्डर तक पहुंचे ही थे। तभी से ई कॉम की कंपनी जो थी, जो हमारे फ्लिपकार्ट के पार्सल पिकअप करी थी, वो बिक गई, जिसके कारण पिकअप का इशू आ गया हमारे पास। हमारे पास लॉजिस्टिक पार्टनर नहीं रहे, इसके कारण हमारा ये जो पिन कोड है 410206 ये इनएक्टिव कर दिया। फिर बाद में बिग बीडी आ गया, 3 महीने पूरा जीरो सेल हो गया था फ्लिपकार्ट का। और अभी रिसेंटली दिसंबर मंथ में हमने फिर से बहुत सारे एफर्ट्स करके, टिकट रेस करके, कन्वेंस करके फिर से हमारा ये पिन कोड एक्टिव करके ले लिया। अब फिर से फ्लिपकार्ट पे हमें शुरू से स्टार्ट करना है। इसी साल हमने हमारा एक नया बिजनेस भी लॉन्च कर दिया नवंबर एंडिंग में, होम एंड किचन कैटेगरी में एक नए जीएसटी नंबर से। तो ये सारी चीजें जो है ना ई कॉमर्स बिजनेस में आने ही वाली, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप चाहे स्टार्टिंग में आपको अच्छे ऑर्डर्स आएंगे, किसी रीजन से वो ड्रॉप भी हो सकते, कभी भी आपको बैक फुट पे नहीं आना है, पेशेंस करना है। आपको जो काम करना है, नए प्रोडक्ट लाने, नई लिस्टिंग करनी है, एडवर्टाइजिंग रन करनी है, नई लर्निंग लेनी है, ये सब चीजें आपको करनी ही करनी है, एक्सपेरिमेंटल करनी है, तब जाके आप ग्रो हो जाओगे। साथ में 2025 में हमारी यूट्यूब फैमिली भी एक बड़ी हो गई, लगभग 74,000 हिट नंबर हमने लगभग करने वाले, आज के दिन एंड हो गया तो मे भी हो सकते हैं लगभग 74,000 की फैमिली हमारी यूट्यूब पे कंप्लीट हो चुकी। अब बात करते हैं आखिर 2025 में ई कॉमर्स बिजनेस करके हमने क्या कमा लिया, क्या क्या ले लिया। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं 2024 में हमने ई कॉमर्स के पैसे से एक लैंड बाय करी, और 2025 में हमने उस लैंड के ऊपर अपना मकान बना लिया। लगभग 15 लाख रुपए का खर्चा आ गया था। उसके बाद 2022 से हम ई कॉमर्स जिस प्लेस से कर रहे थे, जिस भाड़े के घर से कर रहे थे ना, हर महीने 9,000 किस्तें चुका रहे थे। 2025 में हमें मौका मिल गया, हमारे उसके बगल का ही एक फ्लैट जो है वो बिक रहा था, तो वो हमने 40 लाख रुपए का एक फ्लैट भी बाय कर लिया। इसके अलावा 2025 में मैंने थाईलैंड की टूर भी एक करी, उसके लिए लगभग 1 लाख रुपया मैंने स्पेंड कर दिया। उसके बाद अगर गैजेट की बात करूं तो अभी रिसेंटली मैंने, मतलब जब ये बुक 5 प्रो 360 पौने 2 लाख रुपए का
लॉन्च हुआ था, तो वो भी मैंने नया प्री बुक करके वो भी बाय कर लिया। तो ये बेसिकली जो बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर, बाकी छोटी मोटी एलसीडी या छोटी मोटी चीज़ें तो वो तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो बड़ी जो चीज़ें की है ये मैंने करी है। तो आप जोड़ लो भाई कितना किया है, कितना इन्वेस्टमेंट हो गया। बाकी तो शेयर मार्केट में तो वो अलग इन्वेस्ट कर लिया है, गोल्ड में थोड़ा अलग इन्वेस्टमेंट हो गया है। बस गाइज ये सब बताने का एक ही मकसद है, अगर 2022 में मैंने भी सोचा होता कि भाई मैं मुझसे ना हो पाएगा, भाई लोग बोल रहे हैं नुकसान होता है, क्योंकि वो टाइम ना मेरे को भी सजेशन आ रहे थे कि ई कॉमर्स बिजनेस में लॉस होता है, रिटर्न्स आते हैं। मेरा एक दोस्त ने भी किया था 1.5-2 लाख रुपए लगा के, भाई डूब गया। और उस सब चीज़ों से डर के अगर मैं कहीं पे जॉब करता या छोटा बड़ा काम करता तो आज मैं इस मकाम तक नहीं पहुंचता। क्योंकि लिटरली बता रहा हूं, जब मैं 2022 में या उससे पहले अपने दोस्तों के साथ था या बातचीत करता था, उनके जैसे फार्म हाउस देखता था, तो भाई हर एक मिडिल क्लास इंसान का सपना होता है कि भाई खुद का फार्म हाउस होना ये बहुत बड़ी बात है। और वो फार्म हाउस मुंबई में होना वो उससे भी बड़ी बात है। वो मैंने अचीव कर लिया। मुंबई में खुद के पैसे से खुद का घर लेना वो भी मैंने अचीव कर लिया। तो ये सब चीज़ें होती है। अगर वो टाइम मैंने मेंटालिटी एकदम चीप रखी हुई रहती, एकदम डर डर के रखी हुई रहती ना कि भाई ई कॉमर्स में कुछ नहीं होने वाला है, तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता था। इसीलिए अभी भी आपके पास समय है। अगर आप डिटेल में ई कॉमर्स सीखना चाहते हो, मेरे जैसे ग्रो होना चाहते हो, आपको भी पता नहीं है कि भाई ई कॉमर्स में काम कैसे करें, कौन सा प्रोडक्ट बेचे, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, अंडर बजट में अपने घर से ई कॉमर्स कैसे कर सकते हो, तो ये लास्ट ई कॉमर्स वर्कशॉप होने वाला है 2026 के जनवरी फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो ये वीडियो आप ना जल्द से जल्द देख रहे हो तो आप लकी हो। फटाफट एनरोलमेंट के लिए यहाँ पे नंबर दे दिया है, एक व्हाट्सअप मैसेज कर देना, हमारा स्टाफ आपको रिवर्ट बैक कर देगा भाई। तो मिलता हूं मैं आपको वर्कशॉप में। लास्ट वाला वर्कशॉप है, इसके बाद लाइव वर्कशॉप कभी नहीं होगा, ये कंफर्म है भाई। ये ओपन चैलेंज बोल रहा हूं कि ये 7 डेज का वर्कशॉप फिर से लाइव नहीं होने वाला। उसके बाद रिकॉर्डेड मिलेगा, तो रिकॉर्डेड में आपको इतना मजा आएगा नहीं। तो लाइव में आप डायरेक्ट मुझसे सीख सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, जो भी सवाल है लाइव मुझसे पूछ सकते हो वीडियो कॉल पे। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आप सभी के लिए। और ई कॉमर्स में ना अभी तो अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है और बहुत ग्रोथ बची है, तो यही मौका है भाई, मार दो चौका। तो चलो आज के व्लॉग में अपन इतना ही रखते हैं, हमारे पार्सल तो सब डिस्पैच हो जाएंगे। इस 2026 में एक नया टारगेट, एक नया एम रखना और उसे अचीव करने के लिए उसी तेजी से एफर्ट्स करना। तो चलो एंड में हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन एंड लव यू गाइस। चलो गुड बाय।